अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दस मलिक आशिफ, आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बस दोस्त। जैसे कि आप लोग जबरदस्ती इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहते हो, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा मिलेगा। आज एक सिस्टर ने बहुत अच्छा सवाल करा है कि रिंग नेक के जब बच्चे निकल आए तो भाई कौन सी एज में हम उनको उठाएं। तो इसी टॉपिक पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आगे और भी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें हम, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छा सा फार्मूला भी बताऊंगा। अगर किसी के पास ब्रीड नहीं आई तो भाई आपके पास इंशाल्लाह ब्रीड आएगी। और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना। शायद 3-4 सेकंड के बाद मैं बता दूं फार्मूला, या कुछ मिनट के बाद बता दूं। हमारा 5 से 6 मिनट की वीडियो होती है, तो भाई हमारी पूरी वीडियो देखा करें। तो एक सिस्टर ने सवाल ये करा कि कौन सी एज में हम रिंग नेक का बेबी उठाएं। मतलब ये काठे के बारे में बात कर रहे हैं, रिंग नेक, इंडियन रिंग नेक, जिनकी गानी होती है और माशाल्लाह से बड़े शौक से लोग इनको पालते हैं। हमारे साथ अटैचमेंट इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हमारे साथ पे आप जितने भी देख रहे हो ना, ये ऊपर नीचे ये जितने भी हमारे पास है, ये सब हमने टेम किए हुए हैं। और ये माशाल्लाह से राह भी हमने टेम किया था। और आपको ये बताएंगे भाई आप इनको कौन सी एज में टेम कर सकते हैं, किस एज में आप अपने पैर से इसको नीचे से उठा सकते हैं, बुक से वो उठा सकते हैं। क्योंकि कुछ दोस्तों को ये पता नहीं होता, वो उठा लेते हैं तो भाई उनका पैर जो होता है ना वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एक सिस्टर ने सवाल भी करा था। तो भाई अगर आपके पैर ने अंडे ले किए तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो आपने दिन नोट करने, पहला अंडा जब ले किया था तब नहीं, जब आखिरी अंडा ले किया था तब आपने दिन नोट करने। मतलब 5 अंडे ले किए, 5 तारीख ही थी, उस दिन आपने दिन नोट करने। उसके बाद 21 दिन आपने गिन लें, जब पूरे हो जाए तब भाई बेबी निकल आते हैं। तो जब बेबी उनके निकल आते हैं ना, कम अज़ कम बेबी की हमने जब बुक से उठाना है तो कम अज़ कम उसकी एज जो है ना वो 15, 18, 20 दिन के दरमियान होना चाहिए। मतलब कि ये बच्चा आ गया है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो भाई बच्चे के जो है ना किल ब्लैक से निकल रहे हैं, पर नहीं निकल रहे। पर वाला बेबी आपने नहीं उठाना, वो आपने माँ बाप के नीचे वो उसको रहने दें, ठीक है। वो डरेगा, फीड लेगा, ठीक है, बड़ी मुश्किल से लेगा। तो अगर आप उनको फीड भी कराएंगे तो भाई वो डरता रहेगा। आपने उठाना वो बेबी है जिसके किल निकल रहे हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेबी है 15 से 20 दिन का। इसके छोटे छोटे काले काले जो है ना ब्रेक किल निकला है, तब आपने बेबी उठाना है। तो आपने भाई करना क्या है, बेबी को आपने शिनाख्त करनी है। बेबी आपका तंदुरुस्त हो, ठीक है, मोटा ताज़ा हो, ये नहीं कि टुकड़ा सा हो, कमज़ोर सा हो। और आपने ये नोट करना है कि जो उसकी बेट वाली जगह होती ना, पोटी वाली जगह, वो फुली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। वो बेबी आपका बहुत सेहतमंद बनता है। अगर कमज़ोर सा होगा तो वो बेबी आपके पास ना एक्सपायर हो जाएगा। चाहे आप जो कुछ मर्जी कर ले, वो कभी भी फीड नहीं लेगा और मर जाते। ज़्यादातर यही देखने को आता है। तो ये बात आप ध्यान में रख लें। जब आपके बेबी निकल आए तो आपने करना क्या है कि आपका बेबी की जो सेहत है ना वो मोटा हो, जल्दी जल्दी उनकी जो है नश्वर जल्दी हो जाए। 20-15 दिन के अंदर उनके ब्रीक जो किल होते हैं वो आ जाए, मोटा ताज़ा रहे। तो भाई आपने जब बेबी निकला ना, अच्छा सॉफ्ट फूड देना है। अच्छे सॉफ्ट फूड में क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। और आपने बेबी जब उठा लेना तो बेबी को क्या देना है ये भी बताऊंगा। तो भाई आपके जब बेबी निकल आए, मतलब हमारे बुक्स में पहले दिन का बेबी निकला आपने देख लिया है, तो आपने करना है काले चने, सफ़ेद चने और चने की दाल, लोबिया, लाल लोबिया, ये चीज़ें आपने, मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि आपने शुरू से अपने परिंदे को इस्तेमाल करवाया करें। अगर ब्रीड ले रहे हो, नहीं भी ले रहे हो, तो अपने परिंदे को हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर दे दिया करें। क्योंकि यार उनको ना मतलब खाना जो है ना वो शौक से खाए। और काफ़ी दोस्त ये कह रहे थे हमारा परिंदा शौक से परिंदा ये सॉफ्ट फूड, अंडा ब्रेड ये चीज़ें नहीं खाते। वजह ये होती है क्योंकि हम शुरू से नहीं कहते। अगर आप किसी की वीडियो, मेरी वीडियो देख के आप देते हो तो भाई आपको परिंदा कभी नहीं खाता। इसलिए कहता हूँ शुरू से आप अपने परिंदे को लगाएं। और अभी से अगर जिनके अंडे आ गए हैं तो भाई अपने परिंदे को ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएं। ये जो मैंने बोला है, काला चना, सफ़ेद चना, चने की दाल, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, ये आपने 24 घंटे भिगो के रखना है। उसके बाद आपने सुबह टाइम उबाइल करना है इसी तरीके से। और इसको आपने ग्राइंडर मशीन से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने से पहले आपने ये नोट करना है
कि वो खुश्क हो जाए। दाना जो आपने भिगो के रखा था आपने खुश्क जगह पे बिछो के रख दे के पानी उसका निकल जाए, उसके बाद आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आप जिनके अंडे निकले तो भाई उनको इस्तेमाल करवाया करें। अगर भाई अगर आपके परिंदे के बच्चे निकल आए हैं ना, तो अगर फिर आप इस्तेमाल करवाओगे तो भाई बहुत मुश्किल, वो खाएंगे नहीं, क्योंकि वो शौक नहीं होगा उनको खाने का। जो आप चीज़ दे रहे हो, दाना दे रहे हो, ठीक है, मिक्स दाना, वही खाएंगे। अगर भैया आप शुरू से अपने पैरेट को शॉर्ट फूड पे लगाएंगे, जो आपके बेबी है ना माशाल्लाह से बड़ी अच्छी नस्ल अनवा से वो उनकी पैदाइश होगी, बड़े अच्छी तरीके से वो पलेंगे। और जब वो हो जाए 15 से 20 दिन का, जब फिर भाई आप उठा लें। तो बात यही नहीं खत्म होती। तो भाई कुछ दोस्त ये कह रहे होते कि हमारा मेल क्रॉस कर रहा होता है, हमारा फीमेल क्रॉस करवाए मगर अंडा वगैरह नहीं आ रहा होता, मेल क्रॉस नहीं कर रहा होता। तो वजह यही होती है कि भाई हम अच्छी फीड पे उनको नहीं पालते। यार कशान प्लीज़ वीडियो बनाने दे। हम उसको अच्छी फीड पे नहीं पालते, इसीलिए हमारी फीमेल क्रॉस तो करवाती है मगर वो अंडा ले नहीं करती। उसकी जो अंडे ले करने वाली ताकत होती वो उसमें नहीं होती, उसका अंडा बनता ही नहीं है। चाहे जो को मर्जी हो जाए, वो आपके पास कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। तो वजह यही है कि हम अच्छी फीड उनको नहीं देते, सीरियलैक वगैरह पे पाल लेते हैं, दालों पे पाल लेते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ केटी के फीड ले आए। अगर आप परिंदे पे इतना खर्च कर रहे हो, पिंजरा ले आते हो, आप सारी साल मेहनत भी करते हैं, तो भाई वो 5 से 6 हज़ार का पैकेट आता है, ठीक है। तो अपने परिंदे को फिर उससे पाला करो। अगर आप एक पैकेट लेते हो या 1 किलो लेते हो ना, तो अगर आप 2 पैरेट रखते हो तो भाई आपके 2 पैरेट उसके जो है ना 3 महीने तक आप उनको फीड करवा सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। और इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद मेरे पास भी बेबी निकल आएंगे, अंडे वगैरह हमारे पास आए हुए हैं। तो मजीद इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखना। अल्लाह।